हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। लास्ट सेशन में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसका इंक्लूजन किया कि कैसे जब हमने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन 1976 में इनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसकी इंक्लूजन देखी, जिसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया और 51A आर्टिकल है, इसमें इंसर्ट कर इसको इंक्लूड किया था। तो हमने उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की है एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 ड्यूटीज़ हैं। पहले 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमको 10 ड्यूटीज़ दी जाती हैं एंड जब 86th अमेंडमेंट होती है तो 11th ड्यूटी है वो इंक्लूड कर दी जाती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज़, क्या हम इनको इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम मेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं उनको करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 51A आर्टिकल है, इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था और इसमें A से लेकर J तक मीनिंग 10 ड्यूटीज़ हैं वो इंक्लूड की जाती हैं जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में की गई थी और आफ्टर दैट 86th अमेंडमेंट होती है जो 2002 में होती है, जिसमें कि जो हमारी 11th ड्यूटी है इसको इंसर्ट किया जाता है। तो इस तरह टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं वो इंक्लूड हो चुकी हैं। तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है? टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। मीनिंग क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंट्री का सुप्रीम लॉ है, हम सबको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, हमको ये फॉलो करने हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है और इसके जो आइडल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। जो हमारा नेशनल फ्लैग है एंड नेशनल एंथम है, इसको हमने अपना नेशनल स्ट्रगल में अपना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड है वो बहाया है, अपना खून बहाकर ही हमने आज़ादी ली है। हमारी फ्रीडम है, हमारे फ्रीडम के जो आइडल्स हैं इन सब की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो जो इंडियंस, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, जब ड्यूटीज़ को नहीं डिफाइन किया गया और उसके बाद ये देखा गया जो इंडियंस हैं अपनी ड्यूटीज़ को बोलते जा रही हैं, इसीलिए नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इसके अलावा बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, इनको रिमाइंड कराने के लिए हमको ड्यूटी दी गई है। तो इनकी रिस्पेक्ट करना हमारी सबकी ड्यूटी बनती है। नंबर 2, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारी जो नेशनल स्ट्रगल थी कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी? वो थी नॉन वायलेंस पर, यूनिटी पर। जो हमारी स्ट्रगल थी उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन था, हमने कभी भी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन के बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो हमारी स्ट्रगल में जो आइडल्स थे बहुत ही ज़्यादा हाई आइडल्स थे, इसीलिए हम सबकी रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। अगर हम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इंडियंस हैं, इंडियन को पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रगल है, हमारे स्ट्रगल से हमको फ्रीडम मिली है। आज के टाइम में हम जो लिबर्टी इंजॉय कर रहे हैं, जो फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, किसी न किसी तरह हमारे जो नेशनल स्ट्रगल है इसके पीछे जो इनकी सैक्रिफाइसेस हैं इनका ही हाथ है, जो आज हम अच्छी लाइफ को इंजॉय कर पा रहे हैं। तो इनको फॉलो करना हमारी ड्यूटी बनती है। नंबर 3, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया।
हम क्या हैं, एक मल्टी कल्चरल स्टेट है। हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारे बहुत ज़्यादा रिलीजन्स हैं, लेकिन हम फिर भी क्या है, यूनाइट हैं, हम एक हैं। तो हमारी सॉवरेंटी जिसको अचीव करने में हमने सदियां लगा दी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, इस सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करना हमारी ही ड्यूटी बनती है। अपनी यूनिटी को, इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना हर एक सिटीजन की ड्यूटी है। ये रिमाइंड कराया जाता है कि आप अपने देश के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, आपको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। तो इससे हमारे बीच जो देशभक्ति की फीलिंग है वो अराइज होती है। नेक्स्ट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड फॉर। हमारी कंट्री है, हमारे लिए क्या नहीं करती, हमको कितनी फैसिलिटीज़ दे रही है, हमारी जो लाइफ है इसको प्रोटेक्ट करती है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है, हमको फ्रीडम दे रही है। तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। तो हमारी ड्यूटी क्या है, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना हमारी ही ड्यूटी है। जब नेशनल सर्विसेज के लिए हमें बुलाया जाए तो हमको अपनी सर्विसेज भी देनी है। तो ये हम सबकी ड्यूटी बनती है। एक नेशन है, हमारी कंट्री है, इंडिया ने हम सबको सब कुछ दिया है, तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसके लिए काम करना जो खुशी की बात है। तो हमको प्राउड होना चाहिए दैट वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारी ड्यूटी बना दी है। नेक्स्ट इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मीनिंग आपको कंट्री में शांति बनाए रखनी है और आपको अपने आप को कॉमन ब्रदरहुड एक ही समझना है अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्ट एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। इसका मीनिंग क्या बनता है कि हम बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रिलीजन है, और जो रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन और हमारे डिफरेंट कास्ट है, इन सबको पीछे छोड़कर हमको अपने आप को एक समझना है। हम कॉमन ब्रदरहुड है, हम एक इंडियंस हैं, हमारे सब में एक ही फीलिंग होनी चाहिए दैट वी आर द इंडियंस। तो जो हमारे बीच जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं, इनको खत्म कर स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड है, इसको अराइज करना चाहिए। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमको वो प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो वुमन की डिग्निटी के लिए हार्मफुल हैं। पहले वुमन के साथ बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेव किया जाता था, तो उस बिहेवियर को खत्म कर हमारी प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए। तो वुमेन की रिस्पेक्ट करना भी हर एक की ड्यूटी बनती है। एंड नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। हमारा कल्चर बहुत महान है, मीनिंग इसने हमको बहुत ही हाई आइडल्स दिए हैं, मॉरल वैल्यूज दी हैं। हमारा कल्चर के ऊपर, हमारे यूथ हैं, इसके ऊपर वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन जो हमारा अपना कल्चर है, इस कल्चर ने हमको नॉन वायलेंस सिखाई है, इस कल्चर ने हमको एक साथ रहना सिखाया है, इस कल्चर ने हमको डिफरेंट होते ही एक माला में परोना सिखाया है, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट सिखाई है, छोटों के लिए प्यार सिखाया है। अगर हमारा दुश्मन है उसको भी हमको पहले क्या करना है, प्यार से जीतना है। अगर वो नहीं मानता है तो लास्ट में हथियार उठाने हैं। हम कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, लिव एंड लेट लिव। तो हमारा जो कल्चर हमको ये सब कुछ सिखाता है। तो हमारी जो वैल्यूज है, हमारा रिच हेरिटेज है, यूथ को चाहिए कि इसकी रिस्पेक्ट करे, इसको प्रिजर्व करे। हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट तो करें, ठीक है, लेकिन अपना कल्चर भी हमको भूलना नहीं चाहिए। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बन जाती है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मीनिंग हमको ये कहा गया है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसको इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना हम सबकी ड्यूटी है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके बिना हम कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं।
ये हमारा पुराना कल्चर है जो नेचर को प्रोटेक्ट करना सिखाता है। इसीलिए नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सब कुछ इंक्लूड किया गया है। और जो लिविंग क्रिएचर है इसके लिए हमको कंपैशन, सिंपैथी होनी चाहिए। तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी बन जाती है। नेक्स्ट इज to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। मीनिंग जब हम 47 में इंडिपेंडेंट होते हैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अनएजुकेटेड थे। उस टाइम हमको साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का नहीं पता था। हम क्या थे, सुपरस्टिशंस में फंसे हुए थे। तो ये ड्यूटी हमको ये रिमाइंड कराती है कि हमको साइंटिफिक टेम्पर को, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है। जो आपके सुपरस्टिशंस हैं इससे ओवरकम होना है। आज भी हम देख रहे हैं कि इतने साल इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं, आज भी हमारे सुपरस्टिशन की वजह से हम अब भी अंडर डेवलप हैं। अब भी हम सोशल इवल्स में फंसे हुए हैं। आज के लोग हैं वो फिर भी क्या कर रहे हैं, हम साइंटिफिकली डेवलप हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आप क्या विश्वास कर रहे हो, भूत प्रेत में विश्वास कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम जो न्यू बोर्न बेबीज हैं उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं। मालूम नहीं कौन कौन से सुपरस्टिशंस हैं जो हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रहे हैं। हम एजुकेट हो चुके हैं लेकिन साइंटिफिक टेम्पर है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, जो हमारी अंडर डेवलप का बहुत ही बड़ा कोज है। तो हमको साइंटिफिक डेवलपमेंट करनी है, अपने माइंड को प्रोग्रेसिव बनाना है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एज्योर वायलेंस। मीनिंग जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, रोड्स हैं, फॉरेस्ट है, ये हम सबकी प्रॉपर्टी है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। जब भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम अपना रोष प्रदर्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को सबसे पहले जलाते हैं। तो बर्न कर देना ये कॉमन बात बन चुकी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों बर्न करते हो, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। पब्लिक प्रॉपर्टी हम ये मानते हैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअल में पब्लिक प्रॉपर्टी हम सबकी प्रॉपर्टी है, पूरी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। और वायलेंस को हमको नहीं स्प्रेड करना है। हमारा कल्चर हमको ये नहीं सिखाता कि वायलेंस करो, तो इसको खत्म करना हमारी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट इज to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievements। हमको भी डेवलपमेंट करनी है, हमको भी प्रोग्रेसिव बनना है। तो इसके लिए ये कहा गया है कि हम इंडियंस को, हम इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, हर एक स्फीयर में, चाहे हम कलेक्टिवली करें चाहे हम अकेले करें, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एक्टिविटीज़ ऐसी करनी चाहिए ताकि जो हमारा नेशन है वो डे बाय डे हायर ग्रोथ को अचीव कर सके, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट कर सके। इसके लिए हम सबको ही एफर्ट्स करने हैं। एक नेशन है, नेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा, जब उसकी सिटीजन्स हैं वो प्रोग्रेसिव होंगे। इस तरह से हम सबको ड्यूटीज दे दी गई हैं। तो ये 1976 की जो 42nd अमेंडमेंट थी इसमें इंक्लूड की गई थी, एंड 2002 में एक नई ड्यूटी इंक्लूड की गई थी कि हम सबको एजुकेशन है वो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर हम कहते हैं हमको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये किसकी ड्यूटी है, बच्चों की खुद की ड्यूटी है? नो। तो ये ड्यूटी किसकी बनती है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स। हर एक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 ईयर्स के बिटवीन जितने भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दे। एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए, सबका राइट है। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी गई है। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमको क्या रिमाइंड कराती हैं, जैसे हम स्टेट से अपने राइट्स की मांग करते हैं वैसे ही हमारी स्टेट के रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। इन ऑब्लिगेशंस को भी हमको पे करना है। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई हैं, क्या इसको इन्फोर्स करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? स्टेट है, स्टेट क्या कर सकती है, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन है
जे नहीं है। तो अब करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जी ड्यूटीज़ हैं नॉन जस्टिसेबल हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसके लिए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टेट, हमारी इंडियन स्टेट, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती है कि जो इंडिविजुअल हैं इनको जो ड्यूटीज़ हैं इन ड्यूटीज़ को पे करना ही करना है। तो ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो इस तरह अगर हम इन ड्यूटी को कॉम्प्लाइंस नहीं भी करते हैं तो भी हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन इम्पोज नहीं होगा, हमको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ देयर वायलेशन और नॉन कंप्लाइंस। अगर मैं इनमें से कोई ड्यूटी पे नहीं करती, नॉन कंप्लाइंग करती हूँ, तो मेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं आएगा, तो ये सैंक्शन लेस ड्यूटीज बन जाती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि ये ड्यूटीज हैं, इन ड्यूटीज़ को फुलफिल करना हम क्या मानते हैं? मॉरल ड्यूटी है। जो स्टेट की ड्यूटी नहीं है कि आपको जो ड्यूटीज पे करनी है, इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको एक लॉ देना चाहिए। तो ये सब ड्यूटीज़ को पे करना, सिटीजन्स आर मॉरली ऑब्लिगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज़। हम मॉरली इन ड्यूटीज़ को पे करने के लिए ऑब्लिगेटरी हैं कि हमको ये ड्यूटीज़ को पे करना ही करना है। तो इस तरह हमारी ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल हैं। लेकिन कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, कुछ लॉ भी बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन विच हेल्प इम्प्लीमेंटेशन सम फंडामेंटल ड्यूटीज़। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्पोज करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। जो हमने फर्स्ट ड्यूटी की है कि हमको अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमको इसकी इंसल्ट नहीं करनी है। इसको प्रिवेंट करने के लिए 1971 में एक एक्ट बनाया गया था, लाइक दिस द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो जैसे ब्रदरहुड है, इसको इम्पोज करना एंड नॉन वायलेंस को इंक्रीज करना, तो इसके लिए सिविल राइट्स एक्ट बना दिया गया है। देन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है वो नहीं करेगा, कोई भी वायलेंस को इंक्रीज नहीं करेगा। एंड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, इसके लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया है। इस तरह अगर कोर्ट चाहे, अगर स्टेट चाहे, तो वो क्या कर सकती है? ऐसे लॉ बना सकती है जिससे हम इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो विद दिस हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसका कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टेड कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।